जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने पर आर्टिकल 6 लगने का डर था। इमरान खान। बन्नू में यरगमाली एहलकारों की बाजियाबी। शिद्दत पसंदों का मुतालबा ना मानने का फैसला। और आपको सुनवाएंगे सोशल मीडिया से मशहूर होने वाले कव्वालों की गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हुकूमत में रहते हुए उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ बात इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि उन पर भी आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा। लाहौर में सहाफियों से मुलाकात के दौरान बात करते हुए इमरान खान का मजीद कहना था कि जब वो हुकूमत में आए तो उनका मंशूर था कि सबका एहतसाब हो। ताहम जनरल बाजवा ने उन्हें और उनकी काबीना को कहा कि आप एहतसाब छोड़ें और मईशत पर तवज्जो दें। नैब जनरल बाजवा के ज़ेरे असर था जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सके। उन्होंने मजीद तनकीद करते हुए कहा कि जब से ये हुकूमत आई है तब से मईशत का बुरा हाल है और सबका कसूरवार एक ही शख्स को वो समझते हैं जो जनरल बाजवा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे के कंपाउंड पर हमले और एहलकारों समेत कैदियों को यरगमाल बाद तस्लीम नहीं किए जाएंगे। पेशावर से अजीजुल्ला खान। सोशल मीडिया पर यरगमाल कैदियों की वीडियो शिद्दत पसंदों ने जारी की है, जिनमें कैदी मुतालबा कर रहे हैं कि इन शिद्दत पसंदों के मुतालबात तस्लीम किए जाएं और उन्हें बाजियाब कराया जाए। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने एक बयान में कहा है कि सूरत हाल सिक्योरिटी इदारों के काबू में है और आवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें। उनका कहना था कि शिद्दत पसंदों के मुतालबात किसी सूरत तस्लीम नहीं किए जाएंगे। यहाँ ऐसी इतलात हैं कि गुज़श्ता रोज फायरिंग से जख्मी होने वाले एक एहलकार हलाक हुए हैं, लेकिन अब तक सरकारी सतह पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। बन्नू छावनी मुकम्मल सील है, जहाँ आज स्कूल और दफातर बंद रहे, जबकि वहाँ है। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस वाक़े पर इजहार मज़म्मत करते हुए कहा है कि मईशत का जनाजा निकालने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत दहशत गर्दी से निमटने में भी नाकाम रही। जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दहशत गर्दी के इस हमले पर रद्द अमल में अपने बयान में कहा है कि महकमा इंसदाद दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कौमी इदारों की रिपोर्ट चशमकुशा और परेशान कुन है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD डिपार्टमेंट की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। थाईलैंड में समंदरी तूफान के दौरान 100 से जायद अमले पर मुश्तमिल जंगी जहाज उलटकर डूब गया, जिसमें अब तक कम से कम 31 मल्ला ढूंढे ही ना जा सके। मजीद तफसील सुनिए हसन अब्बास से। थाईलैंड की बहरिया के हुकाम ने BBC को बताया है कि उन्होंने अमले के 75 अफराद को बचा लिया है। ताहम समंदर की बफरी लहरों में अब भी 30 के करीब मल्लाह लापता हैं और उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा से जारी है। ताहम उनकी तलाश को वो जारी रखे हुए हैं। तर्जमान के मुताबिक समंदर की बफरी लहरों ने जहाज में पहले पानी भरा और फिर इसके पावर रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया। डूबने वाले इस जहाज के अमले के रेस्क्यू के लिए फजाइया की मदद भी ली गई। कनाडा के शहर टोरंटो के मुज़ाफ़ाती इलाके में फायरिंग के एक वाक़े में मुबैना मुलजिम समेत 5 अफराद हलाक और एक शहरी जख्मी हो गया है। तफसील बता रहे हैं ज़ैन अफरीदी। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक मकामी पुलिस ने कहा है कि फायरिंग का वाक़या मुतादिद अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक इमारत में पेश आया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ फायरिंग के तबादले के बाद मुश्तबा मुलजिम भी हलाक हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद इमारत को खाली करवाया गया, जबकि मुलजिम और हलाक अफराद के दरमियान आपस में किसी किस्म के ताल्लुक पर तहकीकात जारी हैं। थाईलैंड में समंदरी तूफान के दौरान 100 से जायद अमले पर मुश्तमिल जंगी जहाज उलटकर डूब गया है, जिसमें कम से कम 31 मल्ला लापता हुए थे। इस हवाले से हमने आपको आगाह किया और अब आपको बताते हैं कवाली में भी वक्त के साथ साथ जिद्दत आती जा रही है और इसकी मिसाल 2 भाई ज़ैन और ज़ुहैब हैं, जिनके मुताबिक अगर गाना 3 मिनट का हो सकता है तो फिर कव्वाली क्यों नहीं। BBC की आलिया नाज़की ने दोनों भाइयों से खुसूसी बातचीत की, आप भी सुनिए। हमारे जो दादाजी थे वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ लेफ्ट हारमोनियम पे एज अ वोकलिस्ट हो जाते थे। उनके कंपेनियन थे खान साहब के। शरपुर शरीफ में है हमारा गांव, वहाँ से वो लाहौर माइग्रेट हुए, फिर वहाँ से सिस्टम सारा शुरू हुआ। वहाँ से अगर घर वालों का देखें तो वो बिल्कुल ही शक में नहीं थे कि हम कव्वाली, क्योंकि अम्मी और अब्बू दोनों ग्रेजुएट और उनको पता था कि जो भी इस फील्ड में आता है वो पढ़ता नहीं। सो ये हमें दोनों चीज़ों ने बेनिफिट किया। असल जो कव्वाली है उसको तो छेड़ नहीं सकते हम, ना हमें आती है। सो हम भी ऐसे ही करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं।
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। चीन का सेहत का निज़ाम कोविड केसेस में इजाफे से निपटने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है, जिसकी वजह से हुक्काम अद्वियात और तिब्बी अमले की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं सास सुहेल। हुकाम के मुताबिक चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में बैरून मुल्क से कोविड अद्वियात की दरामद को तेज किया जाएगा, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में दर्द को कम करने वाली दवा इबुप्रोफेन को ज्यादा से ज्यादा सार्फिन तक पहुंचाने के लिए उनके पैकेट्स को खोलकर फरोख्त किया जा रहा है। जनूबी शहर ज़ुहाई में लोगों को हफ्ते में 6 टैबलेट्स तक महदूद रखा जा रहा है। अस्पतालों में सैकड़ों रिटायर्ड तिबी कारकुनों को बहाल करने पर भी काम जारी है ताकि अमले की कमी को पूरा किया जा सके और वैक्सीनेशन मुहिम तेज हो। वाज़ेह है कि बीजिंग ने पीर को कोविड से मुतासरा 2 अमवात का ऐलान किया, लेकिन खदशात हैं कि जांच और रिपोर्टिंग के निज़ाम में तातुल के बायस ये तादाद इससे ज्यादा है। इस्लामाबाद की एक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत उनकी अबूरी जमानत में 10 जनवरी तक तौसी कर दी है। इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम खान सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया है। तफसील इसरारुल हक से। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच ने सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ दायर 3 मुकदमात खत्म करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया और आजम सवाती पर दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने के अहकामात जारी कर दिए। सेनेटर आजम सवाती के मुकदमात की पैरवी इनके वकील नसीबुल्लाह तरीन ने की। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान में 3 मुकदमात विंदर, बेला और चमन में दर्ज किए गए थे। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते वक्त कप्तान मेसी को एक नए रूप में देखा गया। उन्हें वर्ल्ड कप ट्रॉफी देने से पहले शाहाना अलामत वाला बश्त यानी कतरी अबा, जुबा या चोगा पहनाया गया और इसी लिबास में उन्होंने ट्रॉफी उठाई, जो एक ऐसा तारीखी लम्हा था जिसे दुनिया भर के करोड़ों अफराद ने देखा। बश्त या कतरी अबा क्या है, सुनिए दानिश हुसैन की जुबानी। बश्त यानी अबा मर्दों के लिए और अबाया ख़वातीन के लिए दरअसल अरबों का एक रिवायती लिबास है जिसे बशोत, मशलाह वगैरह भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अरबों में सोब के ऊपर ये पहना जाता है और इसे अज़मत व बुजुर्गी की अलामत समझा जाता है। इसे आमतौर पर अरब दुनिया के अलावा दुनिया भर में जुमे और ईदैन में इमाम मस्जिद को भी पहने देखा जा सकता है। इसका रंग सयाह, भूरा, खाकस्तरी, बादामी वगैरह होता है जो सफ़ेद सोब पर ज़्यादा खिलता है। इसमें कीमती किनारियाँ लगी होती हैं जो आमतौर पर सुनहरे या चांदी के रंगों की होती हैं। बश्त यानी कतरी अबा के हवाले से बहुत दिलचस्प आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, ज़रूर पढ़िएगा और शेयर भी कीजिएगा। पता है bbcurdu.com। ट्विटर के CEO एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सरबराही छोड़ने के हवाले से अवाम से राय तलब कर ली है। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान ट्विटर की पॉलिसियों में कई तब्दीलियों के बाद एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया सारिफीन से राय तलब करने के लिए सवाल पूछा कि क्या उन्हें ट्विटर की सरबराही छोड़ देनी चाहिए। एलॉन मस्क के इस सर्वे के ऐलान के बाद हजारों अफराद उनको अपनी राय से आगाह कर चुके हैं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दिसंबर के इस महीने के आखिर तक आने तक किसी किस्म की बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, जबकि अब्र आलूद शुमाली इलाकाजात में रह सकूब जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जहीर बाबर ने इस हवाले से BBC से तफसीली बातचीत की, आप भी सुनिए। फिलहाल जो आने वाले दिन दिसंबर के बाकी 15 दिन में उनमें भी कोई सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि जनवरी और फरवरी के 2 विंटर मंथ्स आ जाते हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जनवरी के अंदर जो क्लोज टू नॉर्मल रेनफॉल्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। जो विंटर रेनफॉल्स होती हैं वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं मुल्क के बालाई हिस्सों में, लेकिन इनके अंदर ये है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, आइसोलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्नोफॉल के, हैवी रेनफॉल के या स्नोफॉल के खासतौर पर माउंटेनियस एरियाज में, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है bbcurdu.com।